टारगेट क्लासेस में आपका स्वागत है। टारगेट क्लासेस मैथ्स और फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस आपको तक के मुहैया कराती है। यूट्यूब चैनल में ये आप मेरी पहली कोशिश है। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने व्यूज मेरे साथ आपस में हम आपके जो भी व्यूज हैं मुझ तक के कन्वे करें ताकि मैं इस चैनल को और अच्छे से आप तक के पहुंचा सकूं। उम्मीद है आपको मेरे वीडियोस पसंद आएंगे, तो जरूर 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 लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स को भी इस चैनल के बारे में बताएं। धन्यवाद। टर्मिनल वेलोसिटी, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो व्हाट इज दिस टर्मिनल वेलोसिटी? जैसे हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। सपोज आपके पास कोई एक स्मॉल स्पेरिकल बॉडी है। दैट स्मॉल स्पेरिकल बॉडी, उसका रेडियस है सपोज r, स्मॉल r से हम लोग उसका रेडियस को डिनोट करेंगे। Suppose that spherical body is made up of a certain material जिसका की डेंसिटी है रो, डेंसिटी है रो। That spherical body is made up of a material whose density is रो। और वो जो स्पेरिकल बॉडी है, आपने क्या किया है, आपने उसको डाला है किसमें? एक विस्कस लिक्विड में जिसका की डेंसिटी है सिग्मा। वो स्मॉल स्पेरिकल बॉडी इज फॉलिंग थ्रू दैट विस्कस लिक्विड जिसका की डेंसिटी है सिग्मा। तो क्या होता है कि इनिशियली, हमने पहले भी बात किया था इसके बारे में, कि इनिशियली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी दैट स्मॉल स्पेरिकल बॉडी विल एक्सेलरेट डाउनवर्ड्स। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस पे एक्ट कर रहा है, तो वो बॉडी क्या होगा, वो नीचे की तरफ एक्सेलरेट होगा। लेकिन आफ्टर सम टाइम एक विस्कस ड्रैग एक्ट करने लगता है। व्हाट इज विस्कस ड्रैग? वो जो लिक्विड लेयर्स विच आर इन कॉन्टैक्ट विद दैट स्पेरिकल बॉडी, दोज लिक्विड लेयर्स विल ट्राई टू मूव अलोंग विद द स्पेरिकल बॉडी। जो लिक्विड लेयर्स उस स्पेरिकल बॉडी के कॉन्टैक्ट में हैं, वो लिक्विड लेयर्स उस स्पेरिकल बॉडी के साथ मूव करने लगता है। लेकिन जो दूसरे लेयर्स है, एडजॉइनिंग लेयर्स जो हैं, ये एक रिलेटिव ऑपोजिंग फोर्स एक्सर्ट करता है। इस लेयर्स ऑफ लिक्विड के मोशन को रोकने की कोशिश करता है। एक रिलेटिव ऑपोजिंग फोर्स लगता है, एक विस्कस फोर्स लगता है, जिसकी वजह से अब वो स्मॉल स्पेरिकल बॉडी जो है, अब वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से फॉल करने लगता है। एंड दैट कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड योर टर्मिनल वेलोसिटी। अब सवाल है कि वो टर्मिनल वेलोसिटी कितना होगा? व्हाट विल बी दैट टर्मिनल वेलोसिटी? सो दैट कांस्टेंट वेलोसिटी विद व्हिच द स्मॉल स्पेरिकल बॉडी विल फॉल थ्रू अ विस्कस लिक्विड, दैट इज कॉल्ड अ टर्मिनल वेलोसिटी। तो हमने क्या लिया था यहां पर? उस स्पेरिकल बॉडी का हमने माना कि रेडियस है स्मॉल r, and that spherical body is made up of a material whose density is rho, and that spherical body is moving through a viscous liquid, viscous medium whose density is sigma. तो आपके पास what is mass, या फिर आप अपन weight की बात करें, weight of spherical body कितना होगा? weight is equal to mass into gravity होना चाहिए। तो वेट ऑफ बॉडी मैं इसको WB से डिनोट कर देता हूं। वेट ऑफ बॉडी, मास क्या होगा? मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू ग्रेविटी होगा। तो वेट ऑफ दैट बॉडी, वॉल्यूम क्या हो गया? 4/3 पाई r क्यूब, क्योंकि हमने एक स्पेरिकल बॉडी माना है और उस पे एक स्फीयर का वॉल्यूम आपको मालूम है 4/3 पाई r क्यूब। डेंसिटी उसका हमने माना है कि रो है। That spherical body is made up of a material whose density is rho, तो उसका डेंसिटी हो गया रो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g. This is the weight of the body. Now what is the weight of liquid displaced
जब वो बॉडी जब उस विस्कस मीडियम से जब फॉल कर रहा है तो वो कुछ लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा. सो व्हाट विल बी द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस. कितना लिक्विड डिस्प्लेस करेगा? तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस कितना डिस्प्लेस कर रहा है? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, मैं इसको WD से डिनोट कर रहा हूं. WB क्या है? वेट ऑफ द बॉडी. व्हाट इज द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस? दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी होना चाहिए. तो ये जो वेट जो है दैट इज द वेट ऑफ द बॉडी एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. दिस इज द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड. तो व्हाट विल बी द विस्कस ड्रैग? व्हाट विल बी द विस्कस ड्रैग? विस्कस फोर्स कितना लग रहा है? विस्कस ड्रैग क्या हो रहा है? दैट इज वेट ऑफ बॉडी माइनस वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, है ना. तो देयरफॉर विस्कस ड्रैग कितना होगा? वेट ऑफ बॉडी माइनस वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड. यही होना चाहिए. yes, अब व्हाट इज दिस विस्कस ड्रैग? स्टोक्स लॉ कहता है दैट विस्कस फोर्स जो लग रहा है, दिस विस्कस फोर्स इज 6 पाई ईटा आरवी. ये हमने पहले भी देखा था स्टोक्स लॉ में. तो अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ द विस्कस फोर्स या द विस्कस ड्रैग जो एक्ट कर रहा है दैट इज गिवन बाय 6, हम यहां पे लिख लेते हैं बाय स्टोक्स लॉ. आपके पास क्या आ जा रहा है? विस्कस ड्रैग क्या आ गया? विस्कस ड्रैग या विस्कस फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आरवी, where eta is the coefficient of viscosity, r is the radius of the small spherical body and v is the terminal velocity. तो आप यहां पर पुट करते हो. therefore आपके पास क्या आ रहा है? विस्कस ड्रैग की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं? 6 पाई ईटा आरवी. वेट ऑफ बॉडी क्या हो गया? 4/3 पाई आर क्यूब रो जी माइनस 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी हो गया. तो 6 पाई ईटा आरवी, देखिए 4/3 पाई आर क्यूब कॉमन निकाला, रो माइनस सिग्मा जी. क्या हो रहा है? अब यहां से पाई कैंसिल. ये कितना? 2 टाइम्स 2 3 टाइम्स. एक आर भी कैंसिल हो जाएगा. तो v इज इक्वल टू 2. ये देखिए यहां से r कैंसिल हो गया तो 2 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा जी बाई 9 ईटा. ये 3 इधर डिवाइड होगा, 3 3 या 9 ईटा भी डिवाइड होती है तो v तो अपन ने निकाला. तो दिस इज द टर्मिनल वेलोसिटी. टर्मिनल वेलोसिटी आपके पास क्या आ रहा है? दैट टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 2. ये 2 एक r कैंसिल हो गया, r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा g अपॉन ये 3 नीचे जा रहा है अपॉन 9 ईटा. दैट इज योर टर्मिनल वेलोसिटी. Yes, sir. अब this is that velocity with which that spherical body is falling downwards. That constant velocity is with which that body is falling downwards. अब मान लीजिए ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी हो गया. कई बार क्या होता है, हम लोग जैसे मान लीजिए सोडा बॉटल आपने खोला तो आप देखते हो कि बुलबुला ऊपर आता है. तो भाई वो बुलबुला बबल ऊपर कैसे आ रहा है? क्यों ऊपर की तरफ आएगा? यहां पर तो हम देख रहे हैं कि बॉडी नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन सोडा बॉटल्स में या हमने पानी के नीचे हम गए, वहां से सांस छोड़े तो बुलबुला ऊपर आ रहा है. तो भाई अगर मान लीजिए इफ रो इज लेस देन सिग्मा, अगर ऐसा कंडीशन आता है, मान लीजिए रो इज लेस देन सिग्मा. रो क्या है? रो इज डेंसिटी ऑफ द स्फेरिकल बॉडी. रो इज द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ विच द स्फेरिकल बॉडी इज मेड. और सिग्मा क्या है? सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ द विस्कस मीडियम. अगर मान लीजिए इफ रो इज लेस देन सिग्मा हुआ तो क्या होगा? ये पूरा वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा. हम कह रहे हैं कि इफ रो इज लेस देन सिग्मा, अगर रो अगर सिग्मा से अगर छोटा हुआ, देयरफॉर v का वैल्यू क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा. अगर रो अगर सिग्मा से छोटा हुआ तो टर्मिनल वेलोसिटी नेगेटिव आएगा. व्हाट डज दिस नेगेटिव वैल्यू मींस?
ये नेगेटिव वैल्यू का मतलब होगा दैट स्फेरिकल बॉडी विल राइज अप, दैट स्फेरिकल बॉडी विल राइज अप इन दैट विस्कस मीडियम, और इसीलिए बबल्स जो है वो ऊपर आता है, वो ऊपर आता है विथ वेलोसिटी ऑफ दिस। और ऊपर क्यों आ रहा है? क्योंकि आपको मालूम है कि जो बबल है उसका जो डेंसिटी है, भाई बबल क्या है? एयर बबल है, एयर बबल है, और एयर की डेंसिटी है जो है वो ऑब्वियसली एक विस्कस मीडियम की डेंसिटी से कम होगा, कम होगा। तो एयर का डेंसिटी कम होता है विथ रेस्पेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ द विस्कस मीडियम, और इसलिए ये रो इज लेस देन सिग्मा अगर हो गया तो क्या हो गया, पूरा वेलोसिटी जो है ये वैल्यू जो पूरा नेगेटिव हो जाएगा, एंड हेंस बबल्स जो है दे राइज अप इन द विस्कस मीडियम। क्लियर है? सो दैट इज योर टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ a spherical body with which it falls with that constant velocity in a viscous medium। ठीक है? अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर आपका कोई कमेंट अगर है इस वीडियो पे तो जरूर मुझे अपने कमेंट से अवगत कराएं। कोशिश करूंगा कि नए नए टॉपिक के साथ हर रोज आपसे मिलूं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं अगले टॉपिक में अगले दिन। नमस्कार।